Guys, this is Narendra Kumar once again before you, and today's topic is spotting errors. स्पॉटिंग एरर से 5 क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। कई बार मोर देन 5 भी पूछ सकते हैं, लेकिन यूजुअली 5 रहता है, 10 भी हो सकता है। तो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है? कई बार स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि स्पॉटिंग एरर्स बड़ा मुश्किल है, कितना भी पढ़ लें तो पूरा पूरा हो नहीं पाता। अगर 5 है तो 3 या 4 कर पाते हैं, 10 है तो 5-6 कर पाते हैं। तो ये कारण क्या है, क्यों है ऐसा? कारण उसका ये है कि स्पॉटिंग एरर कहने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये पूरा इंग्लिश ग्रामर को देख लेता है। मतलब कहने का ये कि इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं आर्टिकल, फिर पढ़ते हैं टेंस, फिर पढ़ते हैं केस, फिर पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। ये सभी मिल करके स्पॉटिंग एरर्स के पार्ट बनते हैं। कई बार तो वर्ड्स के स्पेलिंग पे भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो अगर स्पॉटिंग एरर पे आपको कमांड करना है तो आपको आर्टिकल्स, टेंस, केस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे पढ़ना होगा और इसके एप्लीकेशंस देखने होंगे। अगर आप इस पे कमांड करना चाहते हैं तो ये मेरा सजेशन है कि आप इंग्लिश ग्रामर में पर्टिकुलरली आर्टिकल, टेंस और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर पढ़ लें। अब जरा समझने का प्रयास करते हैं कि टेंस में क्या पूछा जाता है, टेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यूजुअली आप लोग पढ़े हुए हैं कि टेंस के 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके फिर 4 सबसेक्शंस। ये सब आपने पढ़ा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि वो जो क्वेश्चन सेट किया जाता है एग्जाम में, वो एकदम से यूजुअल क्वेश्चन नहीं रहता, थोड़ा सा स्पेशल नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि वो टेस्ट कर सके कि आपका जो टेंस का इंट्रिकेसी है उसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर आपसे टेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो फ्यूचर टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है कई बार, कि एक सेंटेंस में 2 फ्यूचर टेंस के वर्ड जैसे विल या सेल नहीं होते हैं। एक विल होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन वो सेंटेंस इस ढंग से फ्रेम कर देंगे जिसमें लगेगा कि विल दोनों ही जगह सही ही है। ये एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं, उसमें सारे कुछ आने वाला है। तो टेंस को इस ढंग से समझना है। दूसरा, टेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको जरा ठीक से समझ लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इनडेफिनिट में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कई बार उनको लगता है सेम ही है। जैसे अगर कहा जाए कि वह गया है, तो इसका क्या होगा, ही हैज गोन, लेकिन कुछ बच्चे बोल देंगे ही वेंट। अब उनको ये समझ में नहीं आता है कि ही वेंट और ही हैज गोन दोनों में फर्क है। ही वेंट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, और ही हैज गोन है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये मिस्टेक करते हैं लोग। कई बार जो मिस्टेक होता है वो इस नेचर का होता है कि जहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2 जिसको यूजुअली बोलते हैं लोग, तो वहाँ V2 होना चाहिए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट लगा देंगे। अब V2 लगाने का रूल क्या है? तो रूल यह है कि अगर किसी सेंटेंस में कुछ ऐसा लिखा हुआ है वर्ड जो इंडिकेट करता है कि इवेंट पास्ट का है, जैसे यस्टरडे, एगो, 2024,
2020, ये पास्ट, क्लियरली पास्ट वर्ड है। तो लास्ट वीक, पास्ट वीक, एगो, यस्टरडे, इसको देखते ही आप V2 समझिएगा इसको। तो ये दो तीन जो पॉइंट मैंने बताए, अगर आप इसे समझ ले रहे हैं तो फिर हम समझते हैं कि आपको एरर डिटेक्शन में आसानी होगी। दूसरा, परफेक्ट पे थोड़ा सा चर्चा कर लें कि प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव, और उसके साथ V3 मतलब भाव का थर्ड फॉर्म, जैसे ही हैज गोन, ही हैड गोन। तो इस ढंग से आप देख लीजिएगा। उसी ढंग से अगर हम हिंदी में सेंटेंस कहें कि वह गया था, ही हैड गोन, अब बच्चे कई बार लिख देते हैं ही वेंट, और कई बार तो ऐसा करते हैं ही डिड वेंट, दोनों ही लिख दिए, डिड भी और वेंट भी, जो होता नहीं। डिड के बाद हमेशा V1 होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये इस तरह के मिस्टेक्स ना हो। यही सब स्पॉटिंग एरर में पूछता है, आपको टेस्ट करता है। कई बार आपसे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वो क्या होता है? तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा तो आप ए एन डी तो बहुत नॉर्मल बात है, आप सब समझते हैं, लेकिन ए और एन में फर्क होता है। जैसे स्कूल डेज में यूजुअली जब बच्चे होते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल अगर है ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होगा वहाँ पे आप देख लीजिएगा, और फिर अगर आर्टिकल पहले लगाना पड़ रहा है तो आप एन लगा दीजिएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट एकदम से मतलब पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि दिस इज ए यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में स्टार्ट तो यू से हो रहा है, लेकिन ये ए होगा। क्यों? क्योंकि जब यू लिखते हैं तो हिंदी में यह जैसा लगता है। और अगर इसको समझना चाहेंगे थोड़ा सा हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थी के लिए, तो अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, इससे मिलता हुआ अगर किसी भी लेटर का प्रोनाउंसिएशन है तो वहां पे ऐन लगाइएगा। इसके अलग अगर है तो आप ये लगाइएगा। जैसे ही इज एन MLA, ही इज एन MP, ही इज एन MBBS, ही इज एन SDO। आप देख रहे हैं SDO में S कॉन्सोनेंट है, MBBS में M कॉन्सोनेंट है, लेकिन एन लग रहा है। उसी ढंग से एक और एग्जांपल दे दूं कि हिज ब्रदर इज यूनक। अब देख रहे हैं यूनक में क्या लिख रहे हैं, EUNUCH, और अगर आपने लिख दिया एन यूनक तो ये गलत हो जाएगा, ए यूनक होना चाहिए, क्योंकि आप यू जब हिंदी में लिखेंगे तो य लिखेंगे न कि अ लिखेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो आर्टिकल है वो प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड है, वो कॉन्सोनेंट या वोवेल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है। तो आर्टिकल पे डिटेल क्लास हम दिए हैं, और स्पॉटिंग एरर में पूरा डिटेल बताना से क्लास लंबा होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ यहाँ पे, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो आर्टिकल से ऐसे समझ रहे हैं आप। द को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूजुअली आप द कहाँ लगाते हैं? तो द वहाँ लगाते हैं जहाँ पर सेलेसियल बॉडी, सेलेसियल बॉडी के मतलब जो अंतरिक्ष में चीज़ें हैं, सन, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, द लगाते हैं। पहाड़, पठार, मैदान, द लगाते हैं। नदियाँ, झरने, तालाब लगाते हैं। इम्पोर्टेंट और रिलीजियस टेक्स्ट, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण लगाते हैं। बाइबल लगाते हैं, कुरान लगाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पर भी आप द लगाते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, द लगाते हैं, लेकिन ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न नहीं लगाते हैं। तो इसे समझिएगा, डिटेल में देख लीजिएगा आर्टिकल, पूरा आर्टिकल पे क्लास है, आप देखिएगा। फिर आ जाते हैं कि और कहाँ से एरर पूछता है, तो और पूछता है प्रीपोजिशन का, कि जहाँ पे ऑफ होना चाहिए वहाँ पे लोग
ऑन लगा देते हैं, जहाँ ऑन लगाना चाहिए वहाँ पे ऑफ लगाते हैं। गलती होती है ये। तो प्रीपोजिशन भी देखना है। प्रीपोजिशन तो बड़ा डिटेल चैप्टर होता है, उस पर मैं वीडियो अभी तक नहीं दिया, लेकिन मैं दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखना है वर्ड्स के स्पेलिंग, उसमें भी कई बार एरर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप लिखते हैं एडवाइज, ADVISE, ये क्या है? तो ये वर्ब है, और ADVICE ये नाउन है। इन दोनों में फर्क है। बच्चे कई बार इसको सेम समझ लेते हैं। सिमिलरली प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, PRACTICE ये नाउन है, और PRACTSE ये वर्ब है। तो नाउन और वर्ब को समझना होगा। जैसे अगर आप सेंटेंस ऐसे कहें कि माई ब्रदर इज प्रैक्टिसिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो मतलब क्या हुआ कि वहां पर प्रैक्टिसिंग का स्पेलिंग आपको PRACTISING देना होगा, न कि CI। अगर CI दे दिया तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं कई बार। कई बार आपसे ऐसे पूछा जाता है कि पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज करके दे दिया जाता है, उसका फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस जो है ना वही गड़बड़ रहता है, उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। कुछ एक वर्ड्स आपको लगेंगे कि जो टू है वहाँ पर तो V1 लगता है, लेकिन एक दो उसके एक्सेप्शन है, उसको देख लीजिएगा। जैसे विथ ए व्यू टू, अगर विथ ए व्यू टू है तो उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में, मतलब ही में ING लगाइएगा, वर्ब में ING लगाइएगा। जैसे अगर हम कहें कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम विथ ए व्यू टू पास द एग्जाम, तो गलत हो जाएगा। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम विथ व्यू टू पासिंग द एग्जाम, ये सही है। तो ऐसे कुछ फ्रेज आप देख लीजिएगा जो लगेगा कि लास्ट हो रहा है टू से, लेकिन वो पूरा फ्रेज प्रीपोजिशन बन जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज उसको बोलते हैं। और जब प्रीपोजिशन होता है तो उसका एक बड़ा ही अच्छा फंडा है, सबको जानना चाहिए, आप जानते भी होंगे कि जब भी प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो आपका स्पॉटिंग एरर हो जाएगा। तो समअप करने के लिए आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आपको आर्टिकल, टेंस, केस और पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ड्स के स्पेलिंग ये देख लेना है। अब हम कुछ इसे एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है मिस्टर कुमार इज माई इंग्लिश टीचर। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होना चाहिए इसका कि मिस्टर कुमार इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, ये ऐसे स्ट्रक्चर सही होगा। अब देख रहे हैं ये छोटा सा सेंटेंस है और देखने में सही लगता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो इसे समझना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर डॉक्टर्स। अब ये देखने में लग रहा है ना कि एकदम सही है, ग्रामर में तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, बोलने में तो यही करते हैं, लेकिन अगर ग्रामर के एंगल से आप देखेंगे तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब इसका करेक्ट क्या है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर डॉक्टर्स, ये स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए। थर्ड एग्जांपल देखिए, माय टीचर हैज रिटन अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लग रहा है आपका सेंटेंस तो सही है, इसमें क्या एरर है, लेकिन इस सेंटेंस ग्रामेटिकली एरेनियस है, एरर है इसमें। और एरर क्या है कि माय टीचर हैज रिटन अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, नॉट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम विथ ए व्यू टू स्कोर गुड मार्क्स। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था कि विथ ए व्यू टू होगा तो वहां पर वर्ब में ING लगाइएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइएगा। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम विथ ए व्यू टू स्कोरिंग गुड मार्क्स, ये सही होगा। दो ही इज ए टीचर हिज सन इज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे क्या एरर है, तो यहाँ पे एरर है कि हिज सन इज नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है, यहाँ पे इन की जगह पे
ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई टीचर एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम लेस्ट आई वुड फेल। यहाँ पर देखिए एक रूल मिलेगा आपको प्रीपोजिशन में कि जब भी लेस्ट होता है तो लेस्ट का कंजंक्शन जो है वो शुड होता है, न कि वुड, कुड, विल, माइट में ये नहीं होता। तो क्या होगा कि वुड के जगह पे शुड होगा, मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड है वुड, ये शुड होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि दीज पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट योर हेल्थ। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस में एरर तो है। किस चीज का एरर है? इफेक्ट जो लिखा है ये गलत है, ये अफेक्ट होना चाहिए। अफेक्ट जो है वो क्या है? verb है। तो यहाँ पे इफेक्ट के जगह पे आपको verb डालना चाहिए, अफेक्ट, AFFECT, न कि इफेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अपेरेंटली आपको सही लगेगा मगर ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्या एरर है इसमें? तो जहां पर भी इट इज टाइम रहेगा ना, तो वहां पर जो नेक्स्ट वर्ब होगा वो एकदम क्लियरली V2 होता है। इसको एकदम याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा, नहीं जानिएगा तो मिस्टेक हो, जानिएगा तो एकदम आराम से होगा, कुछ नहीं है इसमें। तो आप समझ लीजिए कि इट इज टाइम जहां रहे तो वहां पे V2 देना है। तो मतलब क्या होगा? इट इज टाइम। अब ये देखिए, वी शुड हैव डन के जगह पे क्या लिखेंगे? वी शुड हैव डन के जगह पे डिड। इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। ये बड़ा टेक्निकल है, अगर नहीं जानेंगे तो मिस्टेक होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। मैं अपने इंट्रो में भी बताया कि किसी सेंटेंस में दो विल, दो शैल नहीं होता है। एक विल होगा और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तब कैसे होगा ये सेंटेंस? तो ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही कम्स बैक। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स से दैट सेली इज सुपीरियर देन जॉन किट्स। अब देखिए इसमें क्या एरर है। तो सुपीरियर के बाद जो ये दैन लिखा है ये गलत है। सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टेरियर, इन सब में टू लगता है, दैन नहीं लगता है। जैसे ही इज सुपीरियर टू मी, आई एम सुपीरियर टू हिम, न कि दैन ही। आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ 8 blocks and 60 flats spread in an area of about 2000 square meters। इसमें क्या एरर है? तो ये जो कंप्राइजेस लिखा है ना, उसके बाद ऑफ लिखा है। तो कंप्राइजेस के बाद ऑफ नहीं लिखा जाता है, तो सीधे लिखते या तो कंप्राइजेस या कंसिस्ट ऑफ। दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, केवल कंप्राइज मतलब कंप्राइज, कंप्राइजेस, और या तो फिर कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज ऑफ नहीं लगाते, ये एरर है इसमें। तो आप देख रहे हैं ना कि देखने में छोटे छोटे सेंटेंस है मगर एरेनियस है और बड़ा ही कॉमन यूज का है। लगता है कि ये हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ऐसे ही तो लिखते बोलते रहते हैं। मगर अगर इस पर हम ग्रामर के एंगल से देखेंगे तो ये एरर है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्पॉटिंग एरर में क्या करना है। तो बिल्कुल आसान है इसको करना, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। आर्टिकल पढ़ लीजिए, टेंस पढ़ लीजिए, प्रीपोजिशन को ठीक से समझ लीजिए, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको देख लेना है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब को। तो आप स्पॉटिंग एरर पे बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और स्टूडेंट्स जनरली कहते हैं कि स्पॉटिंग एरर पे कमांड नहीं हो पाता है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि कमांड करने के लिए आपको जो है सो टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये सब कर लेना चाहिए। और बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ये आराम से हो सकता है। तो बहुत सारी बात हमने की अब स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड, आप इसे देखिएगा।
वैसे एक मार्केट में बुक है, आप खरीद सकते हैं उसको। मैं ऐड नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ। वो किताब मैंने लिखी, बीएससी पब्लिकेशन से वो पब्लिश्ड बुक है, ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आप उस टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को कहीं से भी परचेज कर लीजिएगा। स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, डिटेल आंसर मैंने बनाया था उसका। आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बहुत कलेक्शन है, करीब 700-800 एरर्स का कलेक्शन है उसमें। और जो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, उसको मैंने डिटेल आंसर बनाया है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नए क्लास में मैं ट्राई करूँगा कि आपको प्रीपोजिशन पे आइडिया दूँ, क्लास लूँ, आप उसे देखते रहिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।